कल की वीडियो में हमने आनुवंशिकता की पारिभाषिक शब्दावली या जो तकनीकी शब्द होते हैं जिन्हें हम जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी कहते हैं, उनमें से कुछ टर्मों का यहाँ पर स्टडी की थी। उनमें से जैसे कि अपन ने कौन कौन से किए थे, एक बार हम सिर्फ उनका रिवाइज करते हैं यहाँ पर। जैसे कि क्रॉस, एलीन, एलिनोमॉर्फ, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हाइब्रिड इत्यादि। अब इससे आगे जो हम मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, उन लॉ में जिन टेक्निक वर्ड्स का यूज होगा, अन्य जो शब्दावली होंगी, वो हम आज डिस्कस करते हैं। जैसे कि शब्द आता है डोमिनेंट। क्या शब्द आता है? डोमिनेंट। और इसी को हम हिंदी में कहते हैं प्रभावी। क्या कहेंगे? प्रभावी। दूसरा शब्द आता है इसी में रिसेसिव। रिसेसिव इसी को बोलते हैं हम हिंदी में अप्रभावी। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे बोलूंगी कि बार बार ये प्रभावी अप्रभावी कहने की बजाय हम वीडियो में डोमिनेंट, रिसेसिव इन वर्ड्स का यूज करेंगे। तो एक बार आप इन सबको लिखकर और उनको याद कर लें। डोमिनेंट मीन्स प्रभावी, रिसेसिव मीन्स अप्रभावी। अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं ये हम देखते हैं कि जब हम पेरेंट्स, मेल, फीमेल, इनको हम डिनोट करते हैं पी से, पी फॉर पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस, अर्थात इनसे क्या बनते हैं? गैमेट बनते हैं। ये बनी गैमेट, ये पेरेंट्स, ये गैमेट। इन दोनों का सब हम क्रॉस कराते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? F1। जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, पेरेंट्स के क्रॉस से बनने वाली प्रथम संतान, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। तो इसमें हमने जो टीटी लिया है पेरेंट्स, हम एक कैरेक्टर को लेकर, एक लक्षण को लेकर क्रॉस करा रहे हैं। जैसे हमने क्या लिया है? हाइट। मटर के पौधे की क्या लिया है? हाइट ली है उसकी। अब हाइट के दो एलिमेंट, दो रूप हैं। एक तो है टॉल, जिसे हमने दर्शाया कैपिटल टीटी से। दूसरा है स्मॉल टीटी, इसका दूसरा रूप है। पहला टॉल है और दूसरा पेरेंट्स का रूप कौन सा है इसमें? डॉर्फ। डॉर्फ ये है पेरेंट्स। ये दोनों गैमेट निकले। गैमेट से क्या बनी? F1 जेनरेशन। तो F1 जेनरेशन, अब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इसमें हमने जो कैपिटल टीटी लिया है वो है टॉलनेस और ये है स्मॉल टीटी, डॉर्फनेस। अब इधर आ जाइए कि डोमिनेंट क्या होता है। डोमिनेंट की परिभाषा हम किस तरह से देंगे कि जब हम दो प्योर और अपोजिट, शुद्ध भी हैं और विपरीत भी हैं एक दूसरे से, लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो F1 में जो लक्षण उत्पन्न होता है वह लक्षण डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण कहलाता है। F1 जेनरेशन में जो लक्षण प्रकट होता है वह लक्षण डोमिनेंट या प्रभावी कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ? कौन सा लक्षण प्रभावी हुआ? इस उदाहरण के अनुसार जब हम मटर के लंबे पौधे का क्रॉस मटर के बौने पौधे से कराते हैं तो क्या बनता है? जो F1 जनरेशन बनती है उसकी सभी ऑफस्प्रिंग लंबी बनती हैं। अतः लंबेपन का गुण या टॉलनेस का गुण क्या होता है? प्रभावी कहलाता है। हमने लक्षण तो दोनों लिए थे, प्रभावी भी लिया था और अप्रभावी भी लिया था, परंतु F1 में कौन सा लक्षण पैदा हुआ है? सिर्फ टॉल या लंबेपन का गुण। तो कहने का मतलब यह है, यदि हम एक नंबर में लिखेंगे तो क्या लिख क्या सकते हो आप? डोमिनेंट की परिभाषा कि F1 में उत्पन्न होने वाला, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होने वाला लक्षण क्या कहलाता है? डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण कहलाता है। अब इसके साथ दूसरा शब्द क्या दिया हुआ है? रिसेसिव। तो रिसेसिव क्या है कि जब हम पेरेंट्स का या दो शुद्ध और विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो F1 में जो लक्षण अपना प्रभाव दर्शा नहीं पाता,
मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने प्रभाव को, तो वह क्या कहलाता है, अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। तो रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा हो गया, जैसे डॉर्फनेस या बौनेपन का गुण इसमें अप्रभावी लक्षण है और लंबेपन का गुण क्या है, इसमें प्रभावी लक्षण है। हमेशा F1 में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है, किंतु जब हम F1 का सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो उसमें जो डोमिनेंट और रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो टर्म कौन सा था, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। समझ में आ गया कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। तो अगली इसमें परिभाषा आएगी नेक्स्ट, जो हम इसी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म है इसी में जीनोटाइप, और दूसरा नाम है फिनोटाइप। ये इतने कॉमन है कि ये एग्जाम में भी जीनोटाइप इस तरह से लिखा जाएगा, जीनोटाइप। ये भले ही इंग्लिश वर्ड है पर पेपर इसमें आता है, उच्चारण में आ जाता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं जीन प्रारूप। फिनोटाइप को हिंदी में बोलते हैं लक्षण प्रारूप। तो ये टर्म जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है ये समझिए। वैसे तो नाम से ही इंडिकेट हो रहे हैं, जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप और फिनोटाइप मींस लक्षण प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है जो हमको दिखाई दे रहा है, कोई भी इमेज वो प्रारूप कहलाती है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप को इसी में देखिए कि फिनोटाइप का मतलब है लक्षण, और लक्षण कब दिखाई देंगे, जब हम उसके बाहर की रचना को देखते हैं। तो कब फिनोटाइप की परिभाषा क्या दोगे तुम लक्षण प्रारूप की, कि जब हम किसी भी जीव का कौन सी स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, हिंदी में बोल देंगे इसको आकार किए। जब हम किसी जीव की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं या उसके आकार किए, या आपको सब भूल जाओ तो लिख के आओगे, जब किसी जीव की बाह्य रचना का हम अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है क्या, फिनोटाइप। फिनो मीन्स बाहर का, मॉर्फोलॉजिकल नाम से मालूम चल रहा है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, यहीं से मालूम चल रहा है कि जब किसी जीव की हम क्या करते हैं, आंतरिक रचना अर्थात उसके जीन की रचना का अध्ययन करते हैं कि उसमें किस तरह के कितने क्रोमोसोम है, वह होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस है, तो उस घटना को हम बोलते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में जीन की रचना का अध्ययन किया जाता है और फिनोटाइप में उसमें सिर्फ बाह्य रचना का अध्ययन किया जाता है। अब यही प्रश्न यदि 3 नंबर में आते हैं तो हम किस तरह से इनको उदाहरण से समझाएंगे, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। और एक प्रश्न आता है कि इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या होता है। क्या समझना आपने को, जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात, F1 में कितना है और F2 में क्या है। देखिए इनका उदाहरण कि जब हम जीनोटाइप और फिनोटाइप को हम उदाहरण से इस प्रकार समझा सकते हैं कि जब हम मटर के लंबे पौधे का क्रॉस मटर के ही बौने पौधे से करवाते हैं तो सबसे पहले गैमेट प्राप्त होते हैं। गैमेट के संयोजन से जो F1 प्राप्त होती है वह हमेशा बाहर से देखने पर हमको टॉल दिखाई देती है, लंबी दिखाई दे रही है, क्योंकि कैपिटल T डोमिनेंट कैरेक्टर है लंबेपन का और स्मॉल t क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। इसलिए बाहर से देखने पर सारे के सारे मटर के पौधे कैसे दिखाई देते हैं, टॉल दिखाई देते हैं। किंतु जब हम इस F1 का क्या करवाते हैं, हम सेल्फ क्रॉस, क्या करवा रहे हैं आप, सेल्फ क्रॉस। तो टर्म क्या है आपके पास, सेल्फ क्रॉस। तो सेल्फ क्रॉस क्या होता है, जब F1 का क्रॉस हम F1 में ही करा देते हैं तो इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ क्रॉस कहते हैं। ये सब ओटी में आते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जब F1 का क्रॉस F1 में कराते हैं तो उस क्रॉस को कहते हैं, 4 ओटी दे दी है उन्होंने, सेल्फ क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो आपको पता होना चाहिए कि F1 का F1 में क्रॉस कराना क्या कहलाता है, सेल्फ क्रॉस कहलाता है। तो ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। जब हम F1 का क्रॉस किस में करा देंगे, F1 में ही कराते हैं, तो कौन सी जनरेशन प्राप्त हो जाएगी हमको, F2 जनरेशन प्राप्त
हो जाएगी। और ये क्रॉस कराना आपको आना चाहिए स्वयं, किसी का देख के या बुक से देख के नहीं कर सकते, खुद कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किस तरह से क्रॉस कराया जाता है। एक बार ये क्रॉस ध्यान में रख लोगे तो डोमिनेंट हो, रिसेसिव हो, जीनोटाइप हो, फिनोटाइप हो, और भी आगे जब टर्म पढ़ेंगे सभी प्रकार के क्रॉस इस पर डिपेंड करते हैं। तो किस तरह से चलेगा ये, किस तरह से क्रॉस कराते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो इन दोनों का पहले इससे करा दो और इन दोनों का ही इससे करा दो। एक तरीका तो ये है क्रॉस कराने का, और दूसरा तरीका होता है इसका इन दोनों से करा दो, फिर स्मॉल टी का इन दोनों से करा दो। एज यू विश, जो तरीका आपको इजी लगे वो तरीके से आप क्रॉस करवा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि एक बार जो तरीका अपना लो, ज़्यादातर हम उसी को फॉलो करें तो गलती नहीं होती। जैसे अपने इस टी का क्रॉस करवाया इस कैपिटल टी से, दोनों को लिख दिया टी टी, राइट। फिर हमने इस टी का क्रॉस करवाया इस टी से, इन दोनों का पहले कैपिटल टी से क्रॉस करवाया, कैपिटल लेटर हम पहले लिखते हैं इस तरह से ये लिखते हैं। अब इन दोनों को ही हमको किससे करवाना है, स्मॉल टी से क्रॉस करवाना है। तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर तुमने क्रॉस करवाया स्मॉल टी का स्मॉल टी से, कौन सी जनरेशन बन गई है, F2 जनरेशन। अब इस पूरे क्रॉस से समझेंगे आप जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो बने हुए हैं ऑफस्प्रिंग वो होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस को मैंने पहले बता दिया, जब जीन के जो जीव के ये जोड़े के दोनों कारक होते हैं समान होते हैं होमोजाइगस, और जब डिफरेंट होते हैं तो उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं, या उसी को हम संकर भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, एक प्योर टॉल, मतलब प्योर टॉल मतलब होता है शुद्ध लंबा। ये और ये दोनों कैसे हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स संकर। इसमें किसकी गुण है, टॉल के भी गुण हैं और ड्वार्फ के भी गुण हैं। तो ये कैसे हैं, प्योर नहीं होते कभी भी, ये हाइब्रिड है। और ये कैसा है, प्योर डॉर्फ यानी बोना, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। F2 में कितने बनते हैं, 4 गैमेट या 4 जीव बनते हैं, सॉरी 4 जीव बनते हैं। कैसे बनेंगे फॉर इंडिविजुअल, तो हम लिख देंगे 1:2 और प्योर 1:1। एक शुद्ध लंबा, 2 हाइब्रिड और एक कैसा है, शुद्ध बोना होता है। तो इस तरह जब हम शुद्धता को देखकर क्या निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं, तो उस अनुपात को बोलते हैं हम जीनोटाइप। किसको देख रहे हैं हम, प्योरिटी को, शुद्धता को, गैमेट को, उसके जीन की रचना को देख रहे हैं, किसमें कैपिटल जीन है कि स्मॉल जीन है या दोनों प्रकार की जीन है, तो वह कहलाता है जीनोटाइप। अब इसी का यदि हमको इसी क्रॉस का क्या देखना है, फिनोटाइप। कौन सा लक्षण देखना है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप कैरेक्टर में क्या देखते हैं हमको, जीन की शुद्धता से कोई लेना देना नहीं है, बाहर से सिर्फ ये दिख जाता है कि कितने लंबे हैं और कितने बौने पौधे हैं। तो हम जहाँ जहाँ कैपिटल टी आएगी, डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएगा, वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर उत्पन्न हो जाएगा, लंबे मटर होंगे। और जहाँ पर कैपिटल टी नहीं है, मतलब प्रभावी लक्षण नहीं है, वहाँ पर क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर उत्पन्न होगा, अर्थात अप्रभावी या बौने मटर के पौधे उत्पन्न होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 कैपिटल टी है, तो ये भी कैसा है, एक लंबा है। जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तब ये भी क्या है, एक लंबा, इसमें भी टी है, तो बाहर से देखने पर ये भी कैसा दिखाई देगा, लंबा या टॉल। इसमें भी कैपिटल टी है, ये भी लंबा दिखाई देगा। केवल एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें कि क्या रहता है कि कोई कैपिटल या प्रभावी लक्षण नहीं है, अतः ये कैसा है, ड्वार्फ या बौना दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसका फिनोटाइप बाहर से देखने पर अनुपात क्या होगा, 1, 2, 3 तो लंबे मटर के लंबे के पौधे होंगे और एक पौधा कैसा होगा, बौना होगा। तो ये कहलाएगा फिनोटाइप।
तो जीनोटाइप और फिनोटाइप यदि 3 नंबर में आते हैं इस तरह से, तो हमको ये क्रॉस बना के और इस तरह से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या फिर ये भी पूछ लेते हैं कि F2 जनरेशन में किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। उन्होंने 4 अनुपात कोई से भी लिख दिए तो आपको टिक लगाने आना पड़ेगा 1 अनुपात 2 अनुपात 1। और यदि फिनोटाइप अनुपात पूछा जाए तो 3 अनुपात 1। अब मैं फिर से आपको बता रही हूँ जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं कि जब हम किसी भी जीव के बाह्य रचना का अध्ययन करते हैं और उसकी जीनजेनिक रचना से हमें कोई संबंध नहीं होता, तो उस घटना को या उस लक्षण को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं या लक्षण प्रारूप कहते हैं। जीनोटाइप का क्या लिखेंगे, जब हम किसी जीव की आंतरिक रचना अर्थात उसके आनुवांशिक संगठन का अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है जीनोटाइप। इसे हम मटर के उदाहरण से समझा सकते हैं कि जब मटर के लंबे पौधे का क्रॉस मटर के बौने पौधे से किया जाता है तो F1 में क्या प्राप्त होती है, टॉल जनरेशन प्राप्त होती है जो संकर होती है। किंतु जब हम इसका सेल्फ क्रॉस करते हैं तो हमें कितने प्रकार के, 4 प्रकार के गैमेट प्राप्त होते हैं। इन चारों के आधार में यदि हम इनका जीनोटाइप देखते हैं तो एक प्योर टॉल होता है, 2 हाइब्रिड होते हैं और 1 डॉर्फ होता है। अतः इसका जीनोटाइप अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 होता है। किंतु जब हम इसके फिनोटाइप की स्टडी करते हैं तो हमें 1 2 3 क्या दिखाई देते हैं, टॉल प्लांट दिखाई देते हैं और 1 क्या प्राप्त होता है, हमको बौना या डॉर्फ प्लांट प्राप्त होता है। अतः इसका फिनोटाइप अनुपात 3 अनुपात 1 होता है। तो हमने समझा डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है।